ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रेलवे की 41,000 करोड़ रुपए से अधिक की अवसंरचना परियोजनाओं का शुभारंभ किया। छत्तीसगढ़ के 21 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास निर्माण कार्यों का भी किया वर्चुअल उद्घाटन और शिलान्यास। राज्य सरकार ने 3 जिलों के कलेक्टर बदले। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 6 अधिकारियों का किया गया तबादला। प्रदेश में पैरादान के परिवहन और गोबर खरीदी में कथित अनियमितता की जांच विधानसभा की समिति करेगी। सदन में संसदीय कार्य मंत्री ने की घोषणा। और सुकमा जिले में आज 8 लाख रुपए के इनामी माओवादी कमांडर ने पुलिस अधीक्षक के सामने किया आत्मसमर्पण। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रेलवे की 41,000 करोड़ रुपए से अधिक की अवसंरचना परियोजनाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने रेलवे की 2,000 से अधिक परियोजनाओं की आधारशिला रखी और उन्हें राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि रेलवे क्षेत्र में अभूतपूर्व गति से बड़े पैमाने पर बदलाव आया है और इससे रोजगार तथा निवेश के लिए नए अवसर खुले हैं। कार्यक्रम के दौरान श्री मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत 553 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास कार्यक्रम की आधारशिला रखी। कुछ महीने पहले ही हमने अमृत भारत स्टेशन योजना की शुरुआत की। तब भी 500 से अधिक स्टेशन के आधुनिकीकरण पर काम शुरू हुआ था। अब ये कार्यक्रम इसे और आगे बढ़ा रहा है। ये दिखाता है कि भारत की प्रगति की रेल किस गति से आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ के 21 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास और 83 ओवरब्रिज और अंडरब्रिज निर्माण कार्यों का भी वर्चुअल उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस अवसर पर रायपुर रेलवे स्टेशन में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और रायपुर सांसद सुनील सोनी उपस्थित थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल श्री हरिचंदन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय रेलवे स्वर्णिम दौर से गुजर रहा है। बीते वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण पर विशेष जोर के कारण आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती रेल नेटवर्क प्रणाली है। कार्यक्रम को उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और सांसद सुनील सोनी ने भी संबोधित किया। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत स्कूली बच्चों के लिए निबंध, कविता और भाषण प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थी। इन प्रतियोगिताओं के विजेता छात्र छात्राओं को राज्यपाल ने पुरस्कार और प्रमाण पत्र वितरित किए। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल राजधानी रायपुर में स्थित छत्तीसगढ़ के पहले माइक्रोबायोलॉजी खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुभारंभ किया। वहीं प्रधानमंत्री ने कोरबा में स्थित ईएसआईसी अस्पताल और कबीरधाम जिले के कवर्धा जिला अस्पताल में हमर लैब इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैबोरेटरी का भी वर्चुअल लोकार्पण किया। राज्य सरकार ने 3 जिलों के कलेक्टर सहित भारतीय प्रशासनिक सेवा के 6 अधिकारियों का तबादला किया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार कुमार लाल चौहान को बलौदाबाजार भाटापारा जिले का नया कलेक्टर बनाया गया है, जबकि धर्मेश कुमार साहू को सारंगढ़ बिलाईगढ़ और लीना कमलेश मंडावी को गौरेला पेंड्रा मरवाही का कलेक्टर नियुक्त किया गया है। वहीं बलौदाबाजार भाटापारा के कलेक्टर चंदन कुमार को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग का विशेष सचिव, गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले की कलेक्टर प्रियंका ऋषि महोबिया को पंचायत विभाग में संचालक और प्रतीक जैन को रायपुर विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इसके अलावा राज्य प्रशासनिक सेवा के 58 अधिकारियों का भी तबादला आदेश जारी कर दिया गया है। प्रदेश में पैरादान के परिवहन और गोबर खरीदी में कथित अनियमितता की जांच विधानसभा की समिति करेगी। ये घोषणा आज विधानसभा में संसदीय कार्य मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने की। प्रश्नकाल में कुरुद विधायक अजय चंद्राकर ने पैरादान को लेकर सवाल किया था। इसके लिखित जवाब में मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने बताया कि गौठान समितियों को 95 लाख मीट्रिक टन से अधिक का पैरादान मिला था। इसी तरह कोंडागांव विधायक लता उसेंडी ने सदन में गोबर खरीदी में अनियमितता का मामला उठाया। मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने इस मामले की भी विधानसभा की प्रश्न संदर्भ समिति से जांच कराए जाने की घोषणा की। स्वास्थ्य मंत्री श्री रामबिहारी जायसवाल ने घोषणा की है कि दवाई सप्लाई के काम में लगी गाड़ियों में जीपीएस लगाया जाएगा। इससे गाड़ियों की निगरानी सीधे मंत्रालय से की जा सकेगी। आज विधानसभा में ध्यानाकर्षण सूचना के जरिए विधायक बालेश्वर साहू ने दवाओं की वितरण व्यवस्था में गड़बड़ी का मामला उठाया था। इस पर स्वास्थ्य मंत्री ने पूरी प्रक्रिया में आमूलचूल परिवर्तन करने की घोषणा करते हुए कहा कि स्वास्थ्य विभाग के वेयरहाउस में पदस्थ सभी प्रभारी और सहायक प्रबंधकों को उनके मूल विभागों में भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि दवाई वितरण में कोई भी गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
महतारी वंदन योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों की अंतिम सूची जारी कर दी गई है। इनका प्रकाशन आंगनबाड़ी केन्द्रों और ग्राम पंचायत स्तर पर किया जा चुका है। महिला और बाल विकास विभाग के अधिकारी ने बताया कि महतारी वंदन योजना के ऑनलाइन पोर्टल mehtarivandan.cgstate.gov.in लिंक की सहायता से हितग्राही अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या आधार नंबर दर्ज कर आवेदन पर की गई कार्रवाई के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आकाशवाणी केन्द्र रायपुर के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा भारत विकास डायरी कार्यक्रम के तहत आज कांकेर संसदीय क्षेत्र के बारे में जानकारी दी जाएगी। आज इस कड़ी का प्रसारण रात 8 बजे से किया जाएगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्र एक साथ प्रसारित करेंगे। इस कार्यक्रम को मीडियम वेव और FM दोनों चैनलों पर सुना जा सकता है। राष्ट्र संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर महाराज को कल राजधानी रायपुर के शहीद स्मारक भवन में आयोजित कार्यक्रम में विनयाञ्जलि दी गई है। इस मौके पर संस्कृति मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने आचार्य विद्यासागर महाराज के नाम पर पुरस्कार की स्थापना के साथ ही विद्यापीठ और आदर्श गौशाला निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध कराने की घोषणा की। कार्यक्रम में सांसद सुनील सोनी, विधायक राजेश मूणत और पुरंदर मिश्रा सहित सर्व समाज प्रमुखों ने भी आचार्य विद्यासागर महाराज को विनयाञ्जलि अर्पित की। पर्यटन मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने मैनपाट में शिमला और मनाली की तर्ज पर मॉल रोड बनाए जाने की घोषणा की है। कल मैनपाट महोत्सव के समापन समारोह को संबोधित करते हुए श्री अग्रवाल ने कहा कि मैनपाट छत्तीसगढ़ का सबसे सुंदर स्थल है। उन्होंने मैनपाट के पर्यटन स्थलों में विभिन्न सुविधाएं विकसित करने के लिए 2 करोड़ रूपये की राशि देने की भी घोषणा की। सुकमा जिले में आज 8 लाख रुपए के इनामी माओवादी कमांडर नागेश उर्फ एर्रा ने पुलिस अधीक्षक किरण चौहान के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। आत्मसमर्पित ये माओवादी PLGA बटालियन के कंपनी नंबर 2 का कमांडर था। उस पर वर्ष 2010 में ताड़मेटला में हुए माओवादी हमले में शामिल रहने का आरोप है। इस घटना में 76 जवान शहीद हुए थे। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल के तहत अनूपपुर न्यू कटनी जंक्शन सेक्शन के शहडोल स्टेशन में तीसरी लाइन कनेक्टिविटी के लिए प्री NI और NI का कार्य किया जाएगा। इसके कारण कुछ यात्री गाड़ियों का परिचालन प्रभावित रहेगा। बिलासपुर से रवाना होने वाली बिलासपुर इंदौर नर्मदा एक्सप्रेस कल 27 फरवरी से 10 मार्च तक रद्द रहेगी। इसी तरह बिलासपुर से ही रवाना होने वाली बिलासपुर भोपाल एक्सप्रेस भी कल से 10 मार्च तक रद्द रहेगी। राष्ट्रीय जैविक स्ट्रेस प्रबंधन संस्थान और एमिटी यूनिवर्सिटी के संयुक्त तत्वाधान में आगामी 28 और 29 फरवरी को रायपुर में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। ये जानकारी आज एक पत्रकार वार्ता में राष्ट्रीय जैविक स्ट्रेस प्रबंधन संस्थान के निदेशक डॉ PK घोष और एमिटी यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर पीयूष पांडे ने दी। उन्होंने बताया कि 2 दिवसीय इस सम्मेलन में 300 लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। इसमें वैज्ञानिक और उद्योगपति भी शामिल होंगे। सम्मेलन में कृषि और पर्यावरण स्थिरता के लिए जैविक तथा अजैविक स्ट्रेस को कम करने के लिए नई रणनीतियां विषय के तहत अलग अलग मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में आगामी 24 घंटों के दौरान 1-2 स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार बंगाल की खाड़ी से प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में नमी आ रही है। इसके असर से बदली बारिश की स्थिति बनी हुई है। राजधानी रायपुर में बीती रात आपसी विवाद के चलते एक युवक ने अपने ही भाई की गोली मारकर हत्या कर दी। ये मामला विधानसभा थाना क्षेत्र के सफायर ग्रीन्स फेज 2 कॉलोनी का है। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। आज स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर की पुण्यतिथि है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी श्री सावरकर को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने कहा कि देश को गुलामी की बेड़ियों से आजाद कराने में उनका योगदान अविस्मरणीय है। जाने माने गजल गायक पद्मश्री पंकज उधास का आज मुंबई में निधन हो गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बीजापुर जिले में कल हुए आईईडी विस्फोट में शहीद जवान राम आशीष यादव को भिलाई पहुंचकर श्रद्धासुमन अर्पित किए और उनके पार्थिव शरीर को उत्तर प्रदेश स्थित पैतृक ग्राम के लिए रवाना किया। और बिहार की राजधानी पटना में आयोजित 41वीं जूनियर सॉफ्टबॉल प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ बालक वर्ग की टीम ने रजत और बालिका टीम ने कांस्य पदक जीता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रेलवे की 41,000 करोड़ रुपए से अधिक की अवसंरचना परियोजनाओं का शुभारंभ किया। छत्तीसगढ़ के 21 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास निर्माण कार्यों का भी किया वर्चुअल उद्घाटन और शिलान्यास। राज्य सरकार ने 3 जिलों के कलेक्टर बदले। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 6 अधिकारियों का किया गया तबादला।
प्रदेश में पैरादान के परिवहन और गोबर खरीदी में कथित अनियमितता की जांच विधानसभा की समिति करेगी। सदन में संसदीय कार्य मंत्री ने की घोषणा। और सुकमा जिले में आज 8 लाख रुपए के इनामी माओवादी कमांडर ने पुलिस अधीक्षक के सामने किया आत्मसमर्पण। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।